हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आज मैं आपको मॉडर्न इंडिया का दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि हर बार क्वेश्चन आता है। क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके है, ये 100 साल बाद भी सेम की सेम कहानी रहने वाली है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ्री के नंबर होते हैं, बस 5 मिनट दो, पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह और आपको कुछ सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखो ऐसा आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने ये लिया है ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ मैं। क्वेश्चन देखो, इन 1498 वास्को ड गामा अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैड डिस्कवर्ड अ रूट टू। तो दोस्तों 1498 की बात है, जो कि अपना मॉडर्न इंडिया यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना कि मॉडर्न इंडिया कहानी इसके बाद से स्टार्ट हुई है। तो 1498 के टाइम पे अपने भारत में वास्को ड गामा नाम का बंदा जो कि पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। तो क्वेश्चन पहले नंबर का ये आता है कि जो अपना वास्को ड गामा था वो कौन था? पोर्टुगीज था, चाइनीज़ था, कौन था? मोरक्को था। तो आपको पता होना चाहिए वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, पोर्टुगीज ट्रैवलर था। ठीक है, तो वो कहाँ आया था दोस्तों? तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि 1498 में वास्को ड गामा जो कि पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, भाई साहब वो इंडिया में उसने पहली बार अपनी इंडिया की पवित्र ज़मीन पे उसने अपना कदम रखा। कब? 1498। तो दो क्वेश्चन मर गए करोड़ों रुपए के कि 1498 के टाइम पे कौन आया था, इंडिया कौन आया था, वास्को ड गामा आया था, कौन था बंदा? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। अब खेल तो यहाँ है 10 करोड़ की इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन और बनेंगे। अब मैं 3-4 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बता दूंगा और बिल्कुल ध्यान से देखना, गारंटी आपको हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। कल करता हूँ हल्का छोटा। देखो, वास्को ड गामा अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ईयर पूछता है वो कि जब वास्को ड गामा ने भारत की पवित्र ज़मीन पर अपना कदम रखे तो वो सन कौन सा था? 1498, 1500, 1600, 1602। भाई साहब कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए पता होना चाहिए 1498। दूसरा, वास्को ड गामा के बारे में और जान लो। मैं वास्को डी गामा पढ़ता था, लेकिन वास्को ड गामा है वो। अच्छे से देखो, वास्को ड गामा केम टू कैलिकट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट जिसका नाम था जमुरिन इन 1498। अब देखो खेल, वास्को ड गामा अपना इंडिया आया था तो सबसे पहले मतलब भारत की पवित्र ज़मीन पर तो उसने कदम रख दिया, लेकिन भारत में कौन सी जगह पे? भारत तो इतना बड़ा है दोस्तों। तो सबसे पहले अपना कैलिकट, और कैलिकट कहाँ है दोस्तों? अपना केरला में है। तो केरला के अंदर कैलिकट नाम की जगह थी, वहाँ भाई साहब ने कदम रखे अपने सबसे पहले। तो यही क्वेश्चन आता है कि वास्को ड गामा सबसे पहले आया था तो कहाँ आया था? कैलिकट आया था। वो तमिलनाडु का कुछ लिख के दे देंगे, कर्नाटक के अंदर का कुछ लिख के दे देंगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे अगर आपको नहीं पता। वो कोई बोल देगा गोवा में आया था क्या, तो आप सोचोगे हाँ भाई इधर ही साइड से आया था, यूरोप साइड से, गोवा में ही आया होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, पता एग्जैक्ट होना चाहिए कि केरला के अंदर कलिकट नाम की जगह है, वहाँ आया था वो। और उस टाइम पे दोस्तों कलिकट का राजा कौन था अपने भारत में? उसका नाम था दोस्तों जमुरिन। ये और एक और करोड़ों रुपए का क्वेश्चन हो गया। करोड़ों मतलब इंपॉर्टेंट बात, इसलिए फोकस है कि उस टाइम पे जब वो आया था तब यहाँ भैया कलिकट का राजा कौन था? जमुरिन नाम था दोस्तों। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छपेगा, कई बार छप चुका है। सारी कहानी 1498 की है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं दोस्तों। देखो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वाला कलर कैसा? देखो ये वाला, देखो ये दिखता है ऐसा। द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। तो दोस्तों जो केप रूट वॉज डिस्कवर्ड हुआ था, क्योंकि जब वो यूरोप से, मैं कलर बदलता हूँ, तो केप रूट बोलते हैं उसको। यूरोप से जब वो निकला वास्को डी गामा तो उधर से केप मतलब केप रूट के तरीके से, मतलब वहाँ से यूरोप से आते आते और अपने यहाँ क्या बोलते हैं अरब सागर में आके, यहाँ तो अपना बे ऑफ बंगाल है, तो अरब सागर में आके अपना इधर से इस केप रूट बोलते हैं उसको, जहाँ से वो आया था उसको केप रूट बोलेंगे। अपने कलिकट में आकर भाई साहब ने आ गया था भारत में। तो ये बात इंपॉर्टेंट उतनी नहीं, बस पता होना चाहिए कौन सा रूट था? केप रूट था वो, जिस रूट से वो आया था। तीसरी बात, द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस एट कलिकट, कोचिंग एंड कैनूर। अब दोस्तों देखो, जब वो आ गया था तो भैया उन्होंने क्या किया अपना, जैसे आप कहीं के शहर में जाते हो तो आप अपना घर बनाते हो, रहने का ठिकाना बनाते हो, तो उन्होंने भी यही किया। ट्रेड करने के लिए उन्होंने स्टेशन बना लिए। तो सबसे पहले तो कलिकट में कदम रखा था, तो वहाँ उन्होंने अपना एक स्टेशन बना लिया, मतलब रहने आने का, थोड़ा सा बिजनेस फैलाने का। फिर कोचिंग भी वहीं अपने केरला के अंदर, कैनूर ये भी उधर ही है ना, तो ये सब वहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये 3 जगह पे उन्होंने अपने स्टेशन बना लिए थे। अब आपको पता रहेगा जो CCC ये ट्रिक है उसकी, तीनों CC वाले हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता तो घास काट देता फटाफट, नहीं, थोड़ा अच्छे से स्लो पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे। कोचिंग 1502 की बात है। वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया, लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय गोवा। अब एक और क्वेश्चन आता करोड़ रुपए का कि भैया जब पोर्टुगीज ट्रैवलर जो लोग थे, पोर्टुगीज लोग थे जो अपना वास्को डी गामा थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था दोस्तों? तो उन्होंने पहली राजधानी कोचिन को बनाया था। अब देखो दोस्तों कैच क्या है, कदम जब उन्होंने रखा था, जब कैलिकट में रखा था, कैलिकट में CALICUT, कैलिकट में केरला के अंदर जो जगह है वहाँ कदम रखा था, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वो कोचिन को बनाया था। कैलिकट में तो मार देना भाई, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
पहले तो भैया उनने कोचिंग बनाई थी, लेकिन बाद में भैया जब उनका माहौल अच्छा हो गया होगा, थोड़ा उनने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा, साम्राज्य फैला लिया होगा, तब बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल को गोवा में रिप्लेस कर लिया। जैसे आपका एक घर है, आपका खूब सारा पैसा आ गया तो आपने एक और घर बना लिया। अब आप पहले यहाँ रहते थे झुग्गी झोपड़ी में, अब आप रहते हो महलों में। तो वही वाली कहानी, स्टार्टिंग में जहाँ आपको जगह मिली वहाँ रह लिए कोचिंग में, बाद में पैसा ऐसा आ गया तो उन्होंने गोवा में अपनी राजधानी बना ली। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पहली राजधानी कौन सी थी, कोचिन, ठीक है, दूसरी गोवा, ध्यान रखिएगा। लास्ट बात खत्म करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बोलते हैं उसका डी नहीं लिखा है इसमें, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम था। अब देखो, जब पोर्टुगीज लोग इंडिया में आ गए होंगे भाई साहब, तो उन्होंने अपना एक किसी न किसी को तो राजा बनाया होगा, गवर्नर बनाया होगा भैया, कि जो कि गवर्न करेगा, पूरी गवर्नमेंट देखेगा कैसा अपना बिजनेस चल रहा है, किस तरीके से अपन हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से अपना साम्राज्य फैल रहा है। तो कौन गवर्नर, कोई तो होगा। तो कौन था वो गवर्नर दोस्तों? पहला बंदा जो कि उनका गवर्नर था, जो कि इंडिया में आकर रहा था, इसको नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन डी हटा दो अगर याद नहीं रखना है तो, मुझे तो डी भी याद है। तो फ्रांसिस्को अल्मेडा नाम का बंदा था जो कि पहला गवर्नर था पोर्टुगीज लोगों का। तो ये क्वेश्चन भी आता है। अब मैं आपको 3-4 को अभी लास्ट में बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। आखिरी बात, यही दोस्तों वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम का बंदा जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर स्टार्ट करी थी। ये 25 करोड़ का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स नहीं 25 का, कई बार छप चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन की बुक रखी पिनेकल की मेरे आंखों के सामने, पूरा प्रीवियस ही पढ़ा रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने स्टार्ट करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब इतने सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिर रिवाइज करवा देता हूँ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये चार्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पता क्या करता है एग्जामिनर, वो सीक्वेंस लिख के दे देता, बोलता है सबसे पहले कौन सा आया, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आया, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आया, ऐसा सीक्वेंस पूछता है। या फिर कल के दिन क्या करेगा वो, ये सब लिख के मैच द कॉलम दे देगा, बनाओ भैया कौन से सन में कौन सा बंदा आया था। तो हल्का हल्का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है और सीखना है तो, ठीक है। तो थोड़ा फोकस दिखाना दोस्तों। पोर्टुगीज जब आए थे दोस्तों, ये तो अंडरस्टूड बात है, 1400 देखो 1498 के टाइम पे अपना फ्रांसिस वो क्या बोलते हैं वास्को ड गामा आया था। तो ये तो अपन को पता चल गया कि सबसे पहले पोर्टुगीज लोग आए थे। दूसरी बात अपन को याद रखना है, इंग्लिश लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज लोग आए थे। पहले पोर्टुगीज लोग आए थे, अपन लोग बोलते हैं ना अपने भारत पे अंग्रेजों ने मतलब इतना राज किया है, तो अंग्रेज लोग आए थे, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आए थे, हमेशा ध्यान रखना। 1608 में आए थे, उन्होंने कदम रखा था उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये 14 वाला है, उसके बाद फिर 200 साल के बाद 16 16 16 16 सारे 16 वाले चल रहे हैं। इंग्लिश के बाद दोस्तों आए थे डच, उसके बाद आए थे डैनिश, उसके बाद आए थे फ्रेंच। ये आपको थोड़ा फोकस दिखा के आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। अगर ट्रिक बना सकते हो तो बना लो, बट मुझे तो याद है ये नहीं, वरना मैं एक वीडियो डाल दूंगा इधर आई बटन पे, मैंने हिंदी में इसकी ट्रिक बताई है, वो याद रख लेना, वो आपको याद हो जाएगा हिंदी वाली ट्रिक, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे याद है, पोर्टुगीज़ पहले आए थे, फिर अंग्रेज लोग आए, फिर डच है ना, और फिर डैनिश और फ्रेंच, बस खेल खत्म। सन थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ और क्वेश्चन बताता हूँ कितने सारे बनेंगे, ठीक है। टाइम देखते हैं, जल्दी 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। 1498 में वास्को ड गामा जो आया था, जो कि पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, वो कहाँ आया था? इंडिया आया था। कौन से रूट से आया था? वाई केप, मतलब बोलते हैं ना केप रूट के तरीके से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बताऊंगा, ये देखो केप रूट। वास्को ड गामा अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। इंडिया में आया था, 1498 में आया था। नाम क्या था? वास्को ड गामा। कौन सा एक्सप्लोरर, कौन सा ट्रैवलर था? पोर्टुगीज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा जब आया था तो सबसे पहला वो कहाँ आया था? कलिकट आया था दोस्तों, ये बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कलिकट का राजा कौन था? तीसरे नंबर का क्वेश्चन, उस टाइम पे जमूरिन था। कौन से सन की बात चल रही है? 1498, होगा ना। 1 2 3 4 क्वेश्चन ये हो गया। 5वां क्वेश्चन देखो, कौन से रूट से आया था? केप रूट से आया था, है ना, ठीक है। 6वां क्वेश्चन ये है, कहाँ से, कौन से साइड से आया था? यूरोप साइड से आया था। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ सी रूट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशन एट कैलिकट, कोचिंग एंड कैनूर। 7वां क्वेश्चन है कि भैया उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टेशन कौन कौन से बनाए थे? CCC, कैलिकट, कोचिंग एंड कैनूर। ये होगा 7वां 8वां क्वेश्चन जो जौन सा भी है। कोचिंग में सबसे पहले उन्होंने अपनी पहली अर्ली कैपिटल, सबसे पहली कैपिटल, पहली राजधानी कौन से, किस चीज़ को बनाया? उन्होंने कोचिंग को बनाया, और बाद में उन्होंने गोवा कर लिया। तो ये होगा 8वां, ये होगा 9वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन ये दोस्तों कि एक फर्स्ट गवर्नर बनाया उन्होंने, जो कि पोर्टुगीज गवर्नर था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1509 के टाइम पे बनाया था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है। और बंदे का नाम क्या है? गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसी बंदे ने भैया 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर भाई ने स्टार्ट करी थी। ये क्वेश्चन भी 75 बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। लास्ट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपने पोर्टुगीज लोग आए थे, सेकंड नंबर पे इंग्लिश आए थे। ये मैंने कैसे याद रखा था? जैसे मैं फॉर्म भरता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, पूछते हैं फॉर्म में वो, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हिंदी, और दूसरे नंबर पर मेरे दिमाग में इंग्लिश ही आता है, क्योंकि 2 लैंग्वेज के अलावा मुझे आती नहीं, मेरे बाप दादों को भी नहीं आती थी, मुझको भी नहीं आती थी, तो हिंदी और इंग्लिश आती है, तो दूसरे नंबर पर मैं इंग्लिश ऐसे याद रखता हूँ। तीसरा मैंने रख लिया डच,
डच दोस्तों हम जब छोटे थे ना कंचे खेलते थे, अंटी बोलते उसको, कंचे खेलते थे वो कांच वाले, तो हम ऐसा गोला में हम कुछ फाउल हो जाता था ना तो हम उसको डच बोलते थे, भाई तुम्हारा फाउल होगा अब तुम डच दो। तो मैंने ये ट्रिक बना ली थी कि बीच में सबसे पहले डच डच, मतलब इस तरीके से बाह्य ट्रिक थी गंदी, मुझे याद रहा कि मतलब बीच गेम में भैया मेरा कुछ फाउल हो गया तो मुझे डच देना पड़ा। तो बीच में कौन अपना, ये दो ऊपर दो नीचे, और बीच में कौन है डच, तो मैंने डच याद रख लिया था। और डेनिश और फ्रेंच तो मुझे अपने आप याद हो गया था। बस दोस्तों पूरी ताकत लगा दी है बिल्कुल मैंने विराट कोहली की तरह 120% देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, कमेंट करके बताएं कि गौरव तिलथिया, गौरव सर आप कैसा पढ़ाते हैं, मज़ा आया कि नहीं, आपको सीखने को मिला कि नहीं। एक बंदे को शेयर कर दे जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके चेहरे पे स्माइल आया, कोई लड़की लड़का होगा उसको भी लगेगा कि हाँ आप जेन्युइन उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो अपने आप एक अच्छी पॉजिटिव इमेज बनेगी आपकी उसके नज़र में। और अगर कंटेंट पसंद आता है, लगता है हाँ यार वैल्यू मिली, 10 मिनट दिए लेकिन कुछ सीखने को मिला है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लो। मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ, पूरी ताकत लगा दूंगा और अच्छा कंटेंट दूंगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जीवन का हो जाएगा उद्धार।